गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग यहाँ कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 का अध्ययन करेंगे। बोर्ड के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से 6 नंबर के बड़ा क्वेश्चन आता है। यह 7वीं प्रश्नावली के सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको याद करने से आप प्रश्नावली के सभी सवाल हल कर पाओगे। जैसे यह फर्स्ट सवाल आपका फर्स्ट सूत्र साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ भी होगा हम वहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे। कहीं साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर होता है तो उसी जगह पर वैल्यू 1 रखी जाएगी। इस प्रकार के सूत्र आपको सभी याद करने हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है परिवर्तन। अगर साइन थीटा कहीं है तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही लिखा जाएगा। कोस थीटा कहीं है तो कोस थीटा की जगह भी कोस थीटा लिखा जाएगा। अगर आपके टेन थीटा आता है, टेन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखते हैं और कोट थीटा की जगह पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जाता है। अगर सेक थीटा आता है तो परिवर्तन उसका 1 अपॉन कोस थीटा में और कोसेक थीटा आता है तो 1 अपॉन साइन थीटा में परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने सभी सूत्र 9th में पढ़े थे। और साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, इस प्रकार के इन सूत्रों का भी परिवर्तित किया जाता है। आगे देखेंगे आप, जैसे आपका सवाल है निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। आपका सवाल दे रखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी LHS फॉर्म कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी RHS राइट हैंड साइड कहलाती है। हमें LHS को लेके हल करना होता है। हम यहाँ LHS को लेके हल करेंगे। LHS हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए इस भाग में भी कॉस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर आ रहा है। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा 1 का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमने सूत्र में देखा था, वहाँ पे हमने सूत्र में देखा था, बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। अगर कोट था वहाँ पे, ये हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए सबसे लास्ट एंड में जहाँ गुणा किया हमने, कोट थीटा को क्या ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ भी कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा तो कॉस अपॉन साइन लेते हैं, ये स्क्वायर की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे एक के नीचे एक रख के हम लघुत्तम ले लेंगे, एक एलसीएम लेंगे 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से इसको एलसीएम लेके हल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये वैल्यू 1 आ गई और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। आपस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट और स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सभी सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से हमें हल करना है। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट समझा रहा हूँ, आपको खुद हल करना है, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को किस में चेंज करते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक को किस में चेंज करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर लघुत्तम ले लिया, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 आ गई, नीचे एज इट इज आ गया। दोनों भाग को अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन का क्या हो जाएगा कॉस, 1 अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा सेक। इस प्रकार से हल हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट के अंदर किसी प्रकार कोई सवाल आता है तो हमेशा परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण हम 9th क्लास में करते थे, नीचे की संख्या प्लस में तो माइनस की संख्याओं का परिमेयकरण हो जाएगा। परिमेयकरण करने के पश्चात अब ऊपर देखिए ए माइनस बी का सूत्र लगा, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार इन सूत्र को चेंज कर दिया। ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन होल स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप सूत्र याद करोगे आपको ध्यान आ जाएगा।
स्क्वायर की फॉर्म से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों भाग को अलग अलग कर दोगे, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा ये, और साइन अपॉन कॉस की हो जाएगी 10। इस पर्सन का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 7 क्वेश्चन। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को हल करने के लिए LHS दे रखा है यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर दे रखा है, सबसे प्रथम इसको मान चेंज कर दो। सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चेंज करने के बाद में हम यहाँ पे इनका लघुत्तम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नीचे, इसका लघुत्तम एलसीएम आ जाएगा आपका। अंडर रूट एज इट इज़ रहने देना है आपको, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन नीचे वाला एज इट इज़ हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे भी स्क्वायर की फॉर्म में, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसने साइन और कॉस की वैल्यू को आगे पीछे लिख लिया। अब वापस क्या है यहाँ 1 की जगह पे वापस हम वैल्यू रख सकते हैं। हमने यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों भाग को अलग कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा के साथ में भी साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया 2 साइन, साइन स्क्वायर तो 1 साइन कैंसिल हो गया आपका, तो बचा साइन अपॉन कॉस, और इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा कॉस अपॉन साइन। और इनकी फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस का टेन थीटा और कॉस अपॉन साइन का कॉट थीटा। नेक्स्ट इसी प्रकार यहाँ 10 ये अल्फा और बीटा की फॉर्म में दे रखे हैं, घबराना नहीं है। यहाँ पे 10 थीटा भी हो सकता है, 10A 10B भी हो सकता है, 10 अल्फा 10 बीटा भी हो सकता है। हमारा सूत्र वही लगेगा, 10 है, 10 की जगह पे क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, 10 की जगह पे साइन अपॉन कॉस, आगे बीटा है तो बीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको एलसीएम लेके हल कराना है। नेक्स्ट निम्न सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। अब यह सीधा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस में, कॉस चेंज नहीं होता है। सूत्र में देखना मैंने लिखा है परिवर्तन की जगह पे साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस होगा, बाकी सभी को परिवर्तन किया जाएगा, कॉस का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अब ये सेक या कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन, और टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस। परिवर्तन करने के बाद में हमेशा एलसीएम लेना है, या एलसीएम लोगे इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा, और क्रॉस आपस में कट जाएगा, लास्ट में टेन थीटा सेक थीटा वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट निम्न सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। साइन 1 माइनस कॉस थीटा, LHS की वैल्यू आपकी LHS आपका क्या देगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस प्रकार से यहाँ तो न तो साइन को चेंज कर सकते हैं ना कॉस को चेंज करते हैं। इस चीज़ में या तो ऐसी कंडीशन आ जाए जब साइन और कॉस को परिवर्तन न कर पाए, या अंडर रूट की संख्या आ जाए, तो हमेशा परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण क्या करते हैं, नीचे अगर माइनस की संख्या है, ये नीचे देखो माइनस की संख्या है, तो प्लस की संख्याओं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, LHS दे रखा है 10 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इस सवाल को हल करने के पश्चात लगभग आप प्रश्नावली के 10 से 12 सवाल हल कर पाओगे। देखिए 10 को चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में, 1 का 1 की जगह 1 अपॉन 1 लिख लेना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कोट की जगह पे कॉस अपॉन साइन लिख लिया, प्लस कोट की जगह वापस साइन अपॉन कॉस, कोट की जगह पे साइन अपॉन कॉस, और 1 की जगह 1 अपॉन 1 करना, माइनस 10 की जगह पे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और फिर एलसीएम लेना है। ऊपर वाले भाग का ऊपर, नीचे वाले भाग का नीचे, सेंट्रल लाइन को एज इट इज़ रहने देना, सेंट्रल लाइन में परिवर्तित नहीं करोगे। एलसीएम लेने के पश्चात उसको विपरीत कर दिया जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये इस प्रकार की फॉर्म प्राप्त होगी हमें। तो अगेन एलसीएम ले लेंगे इनका,
अब देखो यहाँ पे क्या क्या बताना चाहूँगा, नीचे देखना cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है और इधर sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा है। ये cos थीटा माइनस sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos दोनों चेंज है, तो हमने यहाँ पे परिवर्तित किया sin थीटा माइनस का बाहर आ गया तो ये प्लस, माइनस का बाहर आया तो ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे की दोनों कंडीशन सेम हो जाएगी और आप एलसीएम ले लोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ये फॉर्मूला आप मेरे पूरा नहीं चाहे यहाँ पे बता दूँगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में। बी स्क्वायर प्रिंट नहीं हुआ है, आप कॉपी में लिख लेना। और हर सवाल हल करते समय आपको साथ में साइड में फॉर्मूले लिखने हैं, जिस प्रकार से लिखे गए आपको भी इस प्रकार से साइड में फॉर्मूले लिखने हैं। और नेक्स्ट वही है, आपको एलसीएम लेके हल करना है, भागों को अलग हो जाओगे और इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम कर देते हैं लास्ट, ये देखो देख के पता चल रहा है अंडर रूट में आ जाए। अगर कोई अंडर रूट की संख्या आती है, अंडर रूट में कोई सवाल आता है तो क्या किया जाता है, परिमेयकरण, सीधी सी बात है। अगर परिमेयकरण नहीं कर पा रहे हो तो हम सेक को चेंज, अगर साइन और कोस की फॉर्म होता है तो परिमेयकरण कर लेते हैं। यहाँ सेक की फॉर्म है तो हम सेक को पहले चेंज कर लेते हैं। सेक को किस में चेंज करेंगे, 1/cos में। सूत्र देखना, सूत्र याद कर लेना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। रिवर्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1। अब ये अंडर रूट में cos थीटा और cos थीटा आ गए, चेंज नहीं हो सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, परिमेयकरण। ये परिमेयकरण क्या, ये सूत्र लग गया आपका, इस तरह से हल प्राप्त हुआ। आपको 25 तक सभी सवाल करने हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, आपको मैं सॉल्यूशन के साथ में व्हाट्सएप पे भेज दूँगा।